तो गाइस कॉलेज में राय की नहीं होती है, लड़के सब टकले क्यों हैं? डज IGIMS हैव 3 years ऑफ बॉन्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है राय से रिलेटेड। हेलो गाइस, तो ये मेरा पहला Q&A वीडियो है। तो इससे पहले भी मैंने इसको बनाने का सोचा था जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया था यूट्यूब पे, लेकिन मैं उस समय नहीं बना पाया था। तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज कर गया है, तो मैंने सोचा कि इस Q&A वीडियो को अब बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया जाए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार रिपीट हुए हैं। और उसके अलावा मैंने एक पोस्ट भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस Q&A वीडियो को बना ही दिया जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है ACJJK की तरफ से, डज IGIMS हैव 3 years ऑफ बॉन्ड आफ्टर नीट PG जस्ट लाइक अदर कॉलेज ऑफ बिहार? प्लीज़ रिप्लाई। और सेम क्वेश्चन को ललन पाल ने पूछा है, IGIMS में बॉन्ड है क्या MBBS के बाद? तो एक्चुअली गाइज ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है कि नीट PG के बाद IGIMS में बॉन्ड है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है MBBS के बाद IGIMS में बॉन्ड है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बॉन्ड के बारे में फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक्चुअली बात करें तो पहले बात करें बॉन्ड का मतलब होता क्या है। बॉन्ड का मतलब ये वाला बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड होता है एक्चुअली में जब स्टूडेंट नीट PG या नीट UG क्रैक करके आते हैं, तो गवर्नमेंट या उस कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि आप जब आप यहाँ पे MBBS की डिग्री ले लेंगे या PG के बाद जो डिग्री होती है उसे ले लेंगे, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गांव में जाकर आपको लोगों को ट्रीट करना होगा। और ये बॉन्ड एक्चुअली 1 साल 2 साल 3 साल का हो सकता है, तो ये वेरी करता है स्टेट वाइज। तो अब मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो बिहार के पहले बात करने वाले हैं MBBS के बाद, यानी नीट UG के बाद बॉन्ड है कि नहीं। तो बिहार के किसी भी कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं है। जैसे कि एम्स में बॉन्ड नहीं होता है, उसी प्रकार से बिहार के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। लेकिन एक कॉलेज है ESIC बिहटा, वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है। तो ये तो नीट UG के बाद हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नीट PG के बाद। तो नीट PG के बाद बिहार के सभी कॉलेज में बॉन्ड है एक्सेप्ट IGIMS पटना। तो IGIMS पटना में कोई बॉन्ड नहीं है नीट PG के बाद। और बिहार के अदर कॉलेज में 3 साल का बॉन्ड है, मतलब आपको 3 साल तक उस कॉलेज में रहकर या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गांव में जाकर आपको लोगों को सेवा देना होगा। तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि IGIMS पटना में ना ही MBBS के बाद और ना ही नीट PG के बाद कोई बॉन्ड है। मतलब आप फ्री हो, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल कुमार यादव की तरफ से। तो राहुल कुमार यादव का क्वेश्चन है, आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर का फ़ी कितना है, यानी IGIMS का फ़ी कितना है? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको अपने मित्र से, यानी जो भी मेरा बैचमेट है, उनसे इसका आंसर वेरीफाई करवाने वाला हूँ कि यहाँ का फ़ी कितना है। तो इनका आप रिस्पॉन्स सुन सकते हैं। आप IGIMS फ़ी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? IGIMS का फ़ी कैसा है? बहुत ज़्यादा है। IGIMS के फ़ी बारे में IGIMS के फ़ी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ज़्यादा है, कम है, कुछ? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप बताएंगे IGIMS का फ़ी इतना ज़्यादा है कि इसको अपना कपड़ा तक बेचना पड़ गया है। IGIMS का फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन दिया जा सकता है। तो अब मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूँ। तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर का फ़ी 1,20,000 है या उसके आसपास है, और हॉस्टल फीस में इंक्लूडेड नहीं। हॉस्टल फी 20,000 है पर ईयर का। तो ये जो फ़ी है बिहार के अदर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, उससे कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, क्योंकि जनरली यहाँ पे 40,000 होता है, तो यहाँ पे 120 है फर्स्ट ईयर का, तो 3 गुना है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिहार में एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो PMCH और IGIMS ही है, तो आप थोड़ा सा पैसे लगाकर IGIMS ले सकते हो, क्योंकि ये वर्थ इट है यहाँ पे आना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का एकेडमिक्स, यहाँ का हॉस्टल, ग्राउंड, और यहाँ पे फेस्ट भी होता है सर्विस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टो लाइफ की तरफ से, और इनका क्वेश्चन है, भैया आपसे बात करनी है, पर्सनली हो पाएगा क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी गाइस, तो मैं पहले बता दूं, फ़ोन नंबर तो नहीं दे सकता, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। अगर आपको बात करनी है तो मैं अभी इंस्टा ID आपको दे देता हूँ। यहाँ पे इंस्टा ID मेरा लिखा है,
आप उस पर जाके हमको फॉलो करें, वहाँ से आप जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैगिंग से रिलेटेड। तो इसको 3 बंदे ने पूछा है। तो सबसे पहला है ऐश्वर्य आनंद, उन्होंने बोला IGMS इज़ फुल प्रोफेशनल रैगर। और उसके बाद पूछा है वंशराज ने, उन्होंने बोला है कि रैगिंग बोलते हैं इसे। एंड नेक्स्ट हमारा है सचिन कुमार, उन्होंने बोला है यहाँ रैगिंग हो रहा है। तो चलिए आज इसका जवाब देते हैं और कुछ फनी तरीके से दे देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गाइस कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, बस हमारे बॉस ने बोला है कि 6 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे दौड़ते हुए जाने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो गाइस बस यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, बॉस ने बोला है कि इन बोतलें पानी भर के लाने के लिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब क्या हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ। हाँ वो लाल वाला जो घंटा है ना, उसको जो लाल वाला आइकन बटन उसको दबाकर और घंटा भी बजा दीजिए। और भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उस अकॉर्डिंग मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तौकीफ आलम की तरफ से, नीट में कितना मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए? तो मित्रों इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जैसे आपने देखा होगा कि नीट 2023 में जो भी स्टूडेंट आए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट, उनका नीट में मार्क्स 640 से 650 के बीच में था। और नीट 2024 में जो भी स्टूडेंट आए हैं उनका नीट में मार्क्स 680 से 690 के बीच में है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन ये लगा सकते हैं कि नीट का या यूँ कहो तो कॉलेज का मार्क्स से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि देख रहे हो लास्ट ईयर इतने कम मार्क्स पे IGMS मिला और इस बार 680 लाने पे तब जाकर हमें IGMS मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप मार्क्स को कॉलेज से कंपेरिजन ना करें। अगर आपको IGMS चाहिए तो आपका रैंक 7,000 से 10,000 के बीच में होना जरूरी है। अगर आपके इसके बीच में रैंक है ऑल इंडिया कोटा से तो आपको IGMS 100% मिल जाएगा। तो यही है कि आप जब भी किसी कॉलेज का कट ऑफ देखें तो रैंक देखें, क्योंकि रैंक ही इन द लास्ट, आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको रैंक ही मैटर करता है, मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। और मार्क्स आप देख ही रहे हो कि हर ईयर कैसे यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक वर्ड, संस्कृति सुरभि, स्नेहा सिन्हू और विनीत कुमार प्रजापति की तरफ से। इनका क्वेश्चन ये है कि भैया IGMS में फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, पैरामेडिक्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो गाइज मैं आपको इसका आंसर आज बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इन सब क्वेश्चन का आंसर तब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मैंने IGMS में एडमिशन लिया था MBBS के लिए, तो मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, IGMS में क्या होगा आगे। तो इसलिए मैं इन कोर्स के बारे में कभी रिप्लाई नहीं किया कि ये कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगा। तो जब भी ये स्टार्ट होने वाला होता है ना, उससे पहले कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देता है और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसे भेज देता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडावर की तरफ से, व्हाट इज़ योर लिविंग एक्सपेंस, डोंट इंक्लूड एनी फीस, मतलब टोटल आपका महीने का खर्चा कितना है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जवाब ध्यान से सुनिएगा, तो बड़ा ही सेंटी होने वाला है। तो इससे पहले मैं जब हॉस्टल में था क्लास 1 से 10 तक अपने होम टाउन में, वहाँ पर मेरे पापा महीने का 100 रुपया देकर जाते थे, तो मुझे लगता था कि इतना रुपया मिल गया। लेकिन अब ऐसा सीन है कि मुझे महीने का 4,000 भी मिलता है तो भी कम लगता है। उसके अलावा ये तो मंथली का खर्चा है ही, उसके अलावा जैसे हम लोग कभी ट्रिप पे जाते हैं, जैसे अभी मैं ट्रिप पे बहुत सारे लोकेशन पर बहुत सारी जगह पर घूमने के लिए जा चुका हूँ, दार्जिलिंग, केदारनाथ, देहरादून, मसूरी, ये सब, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोकेशन है। तो यहाँ पे अलग से खर्चा लगते हैं, तो वो भी मैं घर से ही लेता हूँ। तो आप समझ रहे हो कि इतने सारे पैसे खर्चे होते हैं फ़ी के अलावा भी। और कभी कभी जैसे बर्थडे आ गया या किसी को पार्टी देना है तो उसमें भी पैसे खर्चे होते हैं। तो यार पैसे तो खर्चे होते हैं। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा फनी है और इसको बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं अपने बाल को ठीक कर लेता हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इसको पूछा हरपियंस ने, लड़के सब टकले क्यों हैं? उसके बाद उन्होंने हंस दिया है। फिर चिरंजीत कुमार ने पूछा है, आई हैव अ क्वेश्चन, वाई आर ऑल द बॉयज़ बाल्ड इन दिस वीडियो? फिर इसको पूछा मिस्टर इंडिया ने, ये सब टकला क्यों है? तो मिस्टर इंडिया जैसे आप मूवी में गायब हो जाते हैं वैसे ही इन सब का बाल गायब हो गया है। फिर इसको पूछा सनातन धर्म ने, अरे डॉक्टर साहब इन सब के बाल कहाँ गए? तो भाई सनातन धर्म में जैसे स्टूडेंट एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले सब टकला हो जाते हैं। तो आपके आंसर का जवाब यही है। फिर क्रिकेट वाला ने पूछा है, भाई जुल्फ़ों को क्यों कटा लिए हो? जुल्फ़ों को क्यों कटा लिए हो?
तो गाइस इसका आंसर है कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 24 लाख स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करके नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा और मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे तो बाल बचे हैं गाइस, दूसरों का पता नहीं। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IGMS पटना का जो एनुअल फेस्ट है सेरेब्रेक्सिया से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो उसमें है आदर्श वर्धन, डार्विन फिंचेज, कोयल, सिमरन गुप्ता, आयुषी कुमारी जूनियर और संस्कृति सुरभि ने, इतने सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो मित्रों इन सारे लोगों का जो क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि क्या सेरेब्रेक्सिया में किसी कॉलेज के स्टूडेंट आ सकते हैं, और सेकेंड पॉइंट है कि क्या इसमें पैरामेडिकल, नर्सिंग जो भी आउटसाइडर है क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको IGMS पटना का जो फेस्ट है सेरेब्रेक्सिया, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल देता हूँ। तो गाइस ये जो सेरेब्रेक्सिया फेस्ट है IGMS पटना का, ये लगभग 20 से 25 दिन तक चलता है, जिसमें जो लास्ट के 3 दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें सेलिब्रिटी नाइट होता है, स्टार नाइट होता है, फैशन शो होता है। तो जिसके लिए आपको सबसे पहले इस लास्ट के 3 दिन में अगर आपको जाना है तो इसमें कोई भी जा सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट हो या ना हो। बस यही है कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ डेज है 18 से 20 दिन, उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, उसके अलावा बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट कॉलेज के ही होते हैं, वो चाहे IGMS पटना के हो या फिर किसी और कॉलेज को, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट होना चाहिए। किसी स्कूल के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको मोर डिटेल जानना है तो आप IGMS फेस्ट का जो इंस्टा ID है या इंस्टा पेज, उस पर जाके फॉलो कर ले। वहाँ पर जो भी क्वेरीज है आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं वहाँ पर। और नेक्स्ट टाइम जब भी सेरेब्रेक्सिया होने वाला होगा तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि एक फुल डिटेल वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इसके बारे में जान पाए। क्योंकि जब इस टाइम हो रहा था सेरेब्रेक्सिया और मैं वीडियो डाल रहा था तो उससे बहुत सारे लोग को क्वेरीज आ रहे थे, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो नेक्स्ट टाइम से मैं वीडियो बना दूँगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो मेरा इंस्टा ID यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और Q&A वीडियो बनाऊँ तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे भी कर दूँगा। उसके अलावा Q&A वीडियो भी बनाऊँगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखें, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात जाकर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप एक बार मैंने इतने ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। और बस आपको सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए वहाँ पे जाके आपको बस फिंगर प्रेस करना है। तो आप इतना एफर्ट्स डालकर जो मेरा एफर्ट्स है उसको पूरा करें।